मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करी और बौकशी के आरोप में कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को घायल कर दिया। यह मुठभेड़ ग्राम उतराव के पास नहर के पास हुई, जहां पुलिस टीम को कुछ संदिग्धों द्वारा फायरिंग का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार थाना उतराव की पुलिस टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गाय काटने के इरादे से इलाके में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तस्करों के घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकले। लौटते समय पुलिस टीम के रास्ते में 5-7 लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें 2 गौ तस्करों को पैर में गोली लगी। घायल गौ तस्करों की पहचान नसीम पुत्र अब्दुल वहीद उम्र 47 और अलीम पुत्र अब्दुल वहीद के रूप में की गई है। दोनों ही पूर्व में कई बार बौकशी के मामलों में जेल जा चुके हैं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि यह कार्रवाई बौकशी और गौ तस्करी रोकने के अभियान के तहत की गई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के पास से तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया। अलीम के पास से 32 बोर पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा भी बरामद हुआ। अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से इलाके में गौ तस्करी और बौकशी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। यह मुठभेड़ पुलिस की तत्परता और सक्रियता का उदाहरण है, जिसने गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सबक सिखाया। गंगानगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस कार्यवाही की सराहना की है और कहा कि सभी आरोपी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गौकशी एवं गौ तस्करी के अभियुक्तों के चेकिंग एवं सत्यापन के अभियान के अंतर्गत आज 29/9/2025 को सुबह थाना उतराव में गोपनीय सूचना के आधार पर थाना उतराव की टीम ग्राम उतराव में चेकिंग एवं सत्यापन हेतु गई थी। कार्रवाई करने के उपरांत वापसी के दौरान इनायत पट्टी नहर के पास लगभग 11:15 पर कुछ संदिग्धों द्वारा पेड़ की आड़ और झाड़ियों में से पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस की टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 संदिग्ध अभियुक्त गोली लगने से घायल हुए, जिसमें उनके टांग में गोली लगी थी। घायल अभियुक्तों की पहचान नसीम अहमद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम उतराव के रूप में हुई तथा दूसरा अभियुक्त अलीम अहमद पुत्र अब्दुल वाहिद अहमद निवासी ग्राम उतराव के रूप में हुई। नसीम के विरुद्ध पूर्व के 3 गौकशी सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं तथा अलीम अहमद के 2 मुकदमे, जिनमें गौकशी के भी मुकदमे शामिल हैं। इनके पास से 1 तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा। अलीम के पास से 32 बोर पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा बरामद हुआ। अन्य अभियुक्त वहां से फरार हो गए थे, जिनके तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को कर्नलगंज थाने का घेराव किया। यहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे की। दरअसल एक चैनल पर केरल के भाजपा नेता व पार्टी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की बात कही थी। इस बात को लेकर आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के पूर्व नेता अनुग्रह नारायण सिंह की अगुवाई में थाने पर पहुंचे थे। यहां थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और इस तरह का बयानबाजी करने वाले भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की गई। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी है और पूरी टीवी चैनल पे दिया है और भाजपा का वो प्रवक्ता है। आज उस बयान से लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेसी दुखी है कि इतने बड़े नेता को टीवी पे आकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर माननीय मोदी जी को कोई गाली देता है तो 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े महान नेता, विपक्ष के इतने बड़े नेता को जान से मारने की धमकी दे रही है। अभी तक
कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये देश का दुर्भाग्य है। आज उसी को लेकर हम लोग गांधी परिवार के पैतृक आवास के अंतर्गत जो थाने आते हैं कर्नलगंज, वहां पे जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज पूरे देश का कांग्रेसी ये मांग करता है कि तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इतने बड़े महान नेता की जो है जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही, टीवी चैनल पर बैठ के दी जा रही है। और देश का दुर्भाग्य है कि जब देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, और इतने बड़े महान नेता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, टीवी चैनल पर दी जा रही है, लाइव दी जा रही है, पूरा देश पूरी दुनिया देख रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। करते हैं कि राहुल गांधी की एसपीजी तुरंत बहाल की जाए और उनको विशेष सिक्योरिटी दी जाए, जिससे पहले उनके पास हुआ करती। क्योंकि हमको ये लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोर को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर लगातार वो उठाते रहते हैं, उसी को लेकर उनके ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उनकी सिक्योरिटी, उनकी एसपीजी वापस की जाए और उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। अपना इरशादुल्लाह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फंसा अजीब जानवर, 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू। प्रयागराज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कैंपस में एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित एक भवन के 2 शटरों के बीच ये जानवर फंस गया था और जोर जोर से चीख रहा था। अचानक आए इस आवाज से छात्र छात्राओं और स्टाफ में हड़कंप मच गया। कई लोग डर के मारे दूर हट गए तो कुछ लोग मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाने लगे। जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तत्काल सर्प मित्र अंकित को सूचना दी। अंकित लंबे समय से शहर में सांप और जंगली जीवों के रेस्क्यू का कार्य करते आ रहे हैं। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम को संभालने में जुट गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने उस जानवर को सुरक्षित शटर से बाहर निकाला। अंकित ने बताया कि यह जीव कबर बिज्जू है, जिसे अंग्रेजी में हनी बैजर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि यह जानवर बेहद ताकतवर और आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। इसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कबर बिज्जू आमतौर पर लोगों को आसानी से दिखाई नहीं देता और यह ज्यादातर जंगलों या सुनसान इलाकों में ही रहता है। रेस्क्यू के बाद अंकित ने उस जानवर को सुरक्षित रूप से शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे और जीव भी अपनी प्राकृतिक जगह पर लौट सके। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहत की सांस ली और छात्रों को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास हरियाली और पेड़ पौधों की भरमार होने की वजह से इस तरह के जंगली जीव कभी कभी भटक कर यहां पहुंच जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सर्प मित्र अंकित ने इस तरह का रेस्क्यू किया हो। वह पहले भी कई बार सांप, मॉनिटर लिजार्ड और अन्य जीवों को सुरक्षित बचाकर जंगलों में छोड़ चुके हैं। नाबालिग पति से भी वसूला जा सकता है भरण पोषण, इलाहाबाद हाईकोर्ट। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि नाबालिग पति के खिलाफ भी भरण पोषण का दावा सीआरपीसी की धारा 125 और 128 के तहत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अध्याय 9 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि नाबालिगों पर यह दावा केवल उनके अभिभावकों के माध्यम से ही किया जा सके। मामला बरेली निवासी अभिषेक सिंह यादव से जुड़ा है। उनका विवाह 10 जुलाई 2016 को शीला देवी प्रतिपक्षी से हुआ था। 21 सितंबर 2018 को उन्हें संतान हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया। शादी के समय अभिषेक की उम्र 13 वर्ष बताई गई थी। जब वह लगभग 16 वर्ष का था, तब पत्नी ने भरण पोषण की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया। पारिवारिक न्यायालय बरेली ने पत्नी को 5,000 रुपये और बच्चे को 4,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
याची का तर्क था कि नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ धारा 125 के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है और पत्नी बिना उचित कारण उसके साथ रहने से इनकार कर चुकी थी, इसलिए वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने पाया कि आवेदन के समय पति नाबालिग था, लेकिन निर्णय की तारीख तक बालिग हो चुका था। अदालत ने माना कि बालिग होने के बाद उसकी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रबुद्ध फाउंडेशन तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं में देवप्ती मेमोरियल ट्रस्ट, द अंबेडकर क्लब, द अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन, दावा और बाबा साहेब शादी.com के संयुक्त तत्वाधान में संचालित एक 23 दिवसीय प्रस्तुतिपरक ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला से तैयार आधा दर्जन से अधिक नृत्य नाटिकाओं और रंगकर्मी रंग निर्देशक IP रामब्रिज द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक बेटी तथा दर्शकों के अनुरोध पर नागपुर महाराष्ट्र की प्रख्यात बहुजन महिला साहित्यकार डा सुशीला टोकभोरे द्वारा लिखित 5 नाटक जीवन के रंग की प्रस्तुति उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी के दिव्य उपस्थिति में की गई। नाटक बेटी प्रबुद्ध फाउंडेशन के सचिव IP रामब्रिज द्वारा लिखित उनकी आंशिक आत्मकथा पर आधारित था। भारतीय समाज में बेटी को जन्म से पहले ही मार देने की भयावह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति और मानवता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विज्ञान की प्रगति ने जहां इंसान को नए नए अवसर दिए हैं, वहीं भ्रूण परीक्षण के माध्यम से बेटियों की हत्या ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है। नाटक बेटी भारतीय समाज व्यवस्था के सामाजिक विडंबना को उजागर करता है। भारतीय समाज व्यवस्था में बेटी को बोझ समझा जाता है और कुछ राज्यों में उसकी कोख में ही हत्या कर दी जाती है और जन्म लेने से पहले ही उसके सपने, उसकी मासूमियत और उसका अस्तित्व छीन लिया जाता है। नाटक बेटी की करुण पुकार समाज की उस कठोर मानसिकता के विरुद्ध एक आवाज है जो आज भी लिंगभेद को कायम रखे हुए है। नाटक बेटी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या बेटी होना अपराध है? क्या बिना बेटी के ये सृष्टि पूर्ण हो सकती है? और क्या हम इंसानियत के नाम पर इस पाप को रोक पाएंगे? नाटक बेटी के माध्यम से दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर किया गया कि बेटी केवल परिवार की इज्जत ही नहीं बल्कि समाज की जीवनधारा है। बेटी को बचाना यानी मानवता को बचाना है। देखिए, कुल मिला के सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रबुद्ध फाउंडेशन परिवार की तरफ से कि विगत 2007 से बहुजन साहित्य कला और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन उसके विकास के साथ साथ बहुजन रंगमंच के पुनर्स्थापना मैं अकेला एक प्रयागराज मंडल में प्रबुद्ध फाउंडेशन के बैनर तले जो है बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए सतत गर्मियों की छुट्टियों में एक 30 दिवसीय 15 दिवसीय 20 दिवसीय प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला आयोजित करते हुए चले आ रहे थे। इस बार भी 20 मई से हमने कार्यशाला शुरू करी। 31 में हमारा राइट हैंड का सोल्जर फ्रैक्चर हो गया, कार्यशाला हो गई। अभी 15 सितंबर से उस कार्यशाला पुनः संचालित की गई और आज जो है कि दर्जनों नृत्य है, नाटक है, गायन है और जो है 2 नाटक, एक नाटक बेटी है जो हमारी आत्मकथा पर आधारित है। एक जो है नागपुर महाराष्ट्र की प्रख्यात बहुजन महिला साहित्यकार डॉक्टर सुशीला टोकभोरे हैं, उनका लिखा हुआ नाटक जीवन के रंग। ये दोनों नाटक जो है बहुजन समाज आज देखा जाए कि हम अगर 23% की बात करें तो हम इसमें 2.3 में बिखरे हुए हैं। 85 की बात करें तो वो हम 8.5 में बिखरे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम मानवर कांसीराम साहब की विचारकी में जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसमें कुल मिला के जो सांस्कृतिक जड़ें हैं जो कमजोर हैं उसको हम पुनः संगठित करने की बात कर रहे हैं, पुनर्स्थापित की बात कर रहे हैं। जो डेसिमल लगा है 2.3 जो हुआ है, डेसिमल लगा 23 बनाना चाहते हैं। 85 में जो डेसिमल लगा 8.5 में है, वहाँ डेसिमल लगा हटा करके हम 85 बनाना चाहते हैं। निश्चित है जिस समय बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो जाएगी तो बाबा साहेब के प्रचार की हम इस देश की हुक्मरान कौमें रही है, शासक कौमें, राजा रजवाड़े रहे, वो आज नहीं तो कल इस सपना साकार हमारे महापुरुषों का हो। कैसे कार्यक्रम देखे जाएंगे? विशेष करके जो हमारे बहुजन साहित्यकार हैं उनके आत्मकथाएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, इनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बच्चे जो है नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी 2 नाटक प्रस्तुत होंगे, जीवन करण और जो है कि बेटी जो है। मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक और सचिव प्रबुद्ध फाउंडेशन। श्री महाकाल सेना के नेतृत्व में बहादुरगंज में भव्य मां काली स्वान का आयोजन। बहादुरगंज के ऐतिहासिक सुलाकी चौराहे से महाकाल सेना द्वारा भव्य भक्तों की भीड़ के संग DJ बैंड बाजा के साथ मां काली स्वान का भव्य प्रदर्शन बड़े धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें बहादुरगंज चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विवेक कुमार गुप्ता, SI राधेश्याम यादव, SI राम निवाज, SI अंकित यादव, सिपाही राहुल कुमार, अन्य सभी पुलिसकर्मियों, जिसमें थाना मुट्ठीगंज का भी सहयोग अंतिम क्षण तक रहा। स्वान देखने मां के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।